हर हर महादेव। भगवान की महती कृपा, भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होना। क्यों? यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आवन जाई। भगवान की कृपा के बिना भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करने हेतु या कहीं तीर्थ यात्रा या कहीं यज्ञादि के अनुष्ठान में सहयोग करना, शारीरिक उपस्थिति दर्ज कराना, ये बहुत कठिन है। भगवान की अतिहरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मारे विषय। हम लोग अति बड़ भागी हैं जो भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करने के लिए भगवान के सन्मुख धर्म करना, पुण्य करना, छिपकर करना, ये अलग विषय है। यहाँ भगवान को साक्षी मानकर भगवान के सामने बैठकर कथा सुन रहे। श्रीमद् भागवत के परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, भगवान कृपा कर बताइए कि इस पुराण का प्रारंभ कैसे हुआ, महाभारत की शुरुआत कैसे हो गई। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन बहुत से प्रश्न हैं आपके, उन प्रश्नों को क्रमशः कहता हूं, सुनो। ये पुराण का प्रथम लक्षण है सर्ग। 10 लक्षणों में पहला लक्षण। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् कृष्ण धर्मेण विनष्ट दृष्टि, भ्रातुर्यवष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेक्ष्य लाक्षा भवने गवाः। राजन, ये उस समय का घटना है जब मैत्रेय जी ने धृतराष्ट्र, मैत्रेय जी विदुर जी को कथा सुनाएंगे। अब यहीं से प्रारंभ होगा मैत्रेय विदुर संवाद। तो कहते हैं सूत जी शौनक जी से, सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित से, राजन विदुर जी ने बहुत प्रयत्न किया धृतराष्ट्र को समझाने का कि पुत्र मोह से बाहर आइए और पांडवों का जो हित है उसको साधिए। मोह में कहीं ऐसा न हो जाए कि पछताने तक का समय न मिले। लेकिन धृतराष्ट्र नहीं माने, पुत्र व्यामोह पांडवों को जलाकर मारने का प्रयत्न किया लाक्षागृह में। धृतराष्ट्र के अधर्म पूर्वक व्यवहार और पुत्रों का पोषण करने लगे जब, तो पितृहीन पांडवों के प्रति जब इस प्रकार का अन्याय विदुर जी ने देखा और ये समझ लिया कि अब युद्ध अवश्यंभावी है, तो विदुर जी अस्त्र शस्त्र आदि का त्याग करके तीर्थ यात्रा करने चले गए। दुर्योधन इत्यादि को भी समझाया था, लेकिन किसी ने नहीं माना। और जब ये समझ लिया कि अब भगवान की इच्छा ही है, युद्ध होना ही है, तो इन सब का त्याग करो। स्वयं भगवान पांडवों के दूत बन करके दुर्योधन को समझाने के लिए गए। सोचिए कितनी बड़ी बात है। लेकिन फिर भी दुर्योधन नहीं माना। तो व्रतानि तेरे हरितोषणानि, विदुर जी नित्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्रत करते हैं। जहां भी भगवान की मंगलमयी कथाएं परिचर्चा होती उसको श्रवण करते हैं। और इसी प्रकार सारी भूमंडल पर तीर्थों में भ्रमण करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगे, छिप करके, प्रकट रूप में नहीं, छिप करके भ्रमण करते हुए विदुर जी महाराज प्रभासक क्षेत्र में पहुंचे। कौरवों के नाश की परिचर्या सुनी। पश्चिम वाहिनी सरस्वती के किनारे अत्रि आदि महर्षियों के सुंदर तीर्थों में गए और वहीं पर उद्धव जी से इनकी पहली भेंट हो गई। सुखदेव जी कहते, राजन उद्धव जी से जब विदुर जी मिले तो विदुर जी ने भगवान के संपूर्ण लीलाओं की कथा सुनी, क्योंकि बाल लीलाएं विदुर जी नहीं देख पाए थे। महाभारत भगवान ने करा दिया, ये चरित्र भी उनसे छिपा रह गया। तो उद्धव जी से सब कुछ पूछा और उद्धव जी ने क्रमशः भगवान के प्रादुर्भाव की मंगलमयी कथाओं से लेकर बाल लीलाएं सब कुछ सुना। सुखदेव जी कहते हैं, राजन